अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम मुबारक। और हमारा आज पहला रोज़ा था, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा है और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा है। तो अल्लाह से बस दुआ है किसी तरह बाकी रमज़ान भी गुज़रे और सारी लोगों की सारी मुश्किलात आसान हो जाएं। जिसको जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। और हर दुआ हर नमाज में बस यही दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है। तो मैं आई थी हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ कुछ ज़रूरी सामान लेना था, इस वजह से फिर मैं आई थी। और आज हमारा तकरीबन आधा दिन बाहर गुज़रा है। और ये सारा सामान हमने ख़रीदा है यहाँ से, फ्रूट एंड वेजिटेबल। छोटी सी ये एक शॉप सी है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इनके पास थे और बहुत ज़्यादा मिक़दार में इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी और लोग ख़रीद रहे थे इनसे। तो बस ये अभी हमने अपना सामान ले लिया है। अब हम अपना बिल क्लियर करेंगे और यहाँ से निकलेंगे और दूसरी मार्केट में जाएंगे। और यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं दूसरी मार्केट में, और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ले लेनी है, वो ले लेंगे। क्योंकि रमज़ान में सबको ही पता है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, रोज़ा रख के ख़ास तौर पे, और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और बस मैं इसी चीज़ से मुझे सोच के हो रहा था कि मैंने अब रमज़ान में रोज़ा रख के कम से कम बाहर नहीं जाना, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इस तरह। क्योंकि लास्ट रमज़ान में पाकिस्तान में थी और मेरा सारा दिन बाहर गुज़रता था, क्योंकि हम सिस्टर की शादी की तैयारियां कर रहे थे। तो उस वक्त भी हमारा यही था, और मेरी तबीयत घर आकर फिर अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो बस मैंने यही डिसाइड किया कि अभी जो भी चाहिए वो ले लेती हूँ। जितने दिन चल गया वो चल जाएगा, उसके बाद फिर शाम के टाइम हम आके तो ले लिया करेंगे जो भी चाहिए होगा। तो सारा हमारा दिन बाहर गुज़रा है। शाम के टाइम हम लोग घर पहुँचे हैं और काफ़ी ज़्यादा सामान है, उसको अभी मैंने बिल्कुल नहीं समेटा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर लुलू से मैंने ये पकोड़े और समोसे ले लिए थे, क्योंकि शाम का टाइम है, अब खाने का टाइम तो नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलें थोड़ी टी टाइम कर लेते हैं। मैंने चाय बनाई थी और हमने पकोड़े और समोसे चाय के साथ एंजॉय किए थे। और ये सारा सामान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही मैंने ला के रखवा दिया था कि चलें अभी किचन में तो सारी जगह कवर हो जाएगी इसकी वजह से। तो कुछ खा भी लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको समेट लेंगे। आज हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था, उनको खोल के बॉक्सेस में से निकाल के रखना था और बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज किया है, क्योंकि फ़्रिज में भी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी कि हम इसको रखें सारे फ्रूट को फ्रिज में। और यहाँ पे हमारे डिनर का टाइम था और हम लोग कर रहे थे डिनर, और डिनर में मैंने बनाई थी मैक्रोनी, और ये इतने मज़े की बनी थी कि बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई थी और हस्बैंड ने भी। तो हल्का फुल्का सा फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया था, क्योंकि शाम को लेट हमने चाय पी थी और तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मूड नहीं था। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हम लोग आए थे वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट थी और रोज़ा रख के हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। तो मुझे नहीं पता कि वैक्सीनेशन से हमारा रोज़ा टूट गया होगा या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला नियत जानता है। हम लोगों ने रोज़ा कंप्लीट किया था।
तो फिर वैक्सीनेशन करवा के हम लोग घर आ गए थे और घर आके फिर मैंने घर के बाकी सारे काम फिनिश किए थे और अब हम बना रहे हैं अफ्तारी। और मैं बना रही थी मिंट लेमनेड। बहुत मज़े का बनता है, बहुत रिफ़्रेशिंग है और बहुत लाइट फ़ील होता है पीने में, बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं होता। इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के लेमन लिए हैं, उसका जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये 1 टेबलस्पून भरकर मैंने पिंक सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है और इसमें मैंने शुगर ऐड की है। शुगर तो जितनी हम खाते हैं उस हिसाब से मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि बच्चे भी हैं माशाल्लाह हमारे, तो फिर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, बच्चों को भी ये अच्छा लगता है। और इसमें मैंने ढेर सारा मिंट ऐड किया है। अब हम इस ब्लेंडर को चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएं और एक अच्छा सा रिच फ्लेवर इसका आ जाए। ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है और अब इसको मैं छान लूँगी ताकि इसमें जो भी जितना भी इसका पल्प है वो हम छान लेंगे ताकि हमें पीने में फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें अब मैं इसको निकाल लिया है एक अलहदा से जग में और इसमें अब मैं आइस क्यूब वगैरह ऐड कर दूँगी ताकि ये ठंडा रहे, ठंडा ही अच्छा लगता है। और वैसे भी गर्मियों के रोज़े हैं तो फिर इस वजह से ठंडी ठंडी चीज़ें खाने पीने में अच्छा लगता है। तो ये हमारा मिंट लेमनेड तैयार हो चुका है, इसको कर देती हूँ मैं साइड पे और अब तैयारी करती हूँ हस्बैंड के लिए फ़्रेश जूस बनाने की, जो कि ऑरेंज और चुकंदर का मैं बनाऊँगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर इस वजह से इसका कॉम्बिनेशन मैं करूँगी। और अफ्तारी में मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई भी प्रिपरेशन नहीं करूँगी, क्योंकि बिल्कुल नहीं मूड होता है खाने का। मैं तो बस फ्रूट ही खा लेती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ खा लिया है। और हस्बैंड और वो अपने लिए हरीस वगैरह ले आते हैं, बिरयानी वगैरह ले आते हैं, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा अफ्तारी के टाइम कम खाएंगे और बाद में वो फिर डिनर कर लेंगे। तो मेरा ये है कि फिर मैं अफ्तारी के टाइम जूस वगैरह पी लेती हूँ, फ्रूट भी खा लेती हूँ, तो फिर डिनर नहीं करती। तो बस यही मेरा हो जाता है और सुबह फिर सैरी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम फिर ख़ुद को ही उठानी पड़ती है। क्योंकि एकदम से जब हम खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं अफ्तारी के बाद, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम बना सकता है। हम लोगों को गैस ट्रबल हो सकती है या फिर कोई भी पेट का ऐसा प्रॉब्लम। तो इससे बेहतर है कि इंसान अपने हाथ को कंट्रोल रखे और कम खाए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर खाना चाहे तो खा लें, लेकिन एकदम से सारी चीज़ें मत खाएं, वो अच्छा नहीं होता। उसकी वजह से हमारे पेट के मसाइल में इजाफ़ा हो जाता है। एक रमज़ान की क्रेविंग जो होती है ना, पकोड़े बनाना, पकोड़े खाना, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। पकोड़े बनाती ज़रूर हूँ लेकिन खाए नहीं जाते, तो इस वजह से फिर वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो लेकिन अब मैं बनाऊँगी पकोड़े नेक्स्ट जब भी, तो बहुत कम क्वांटिटी में बनाऊँगी। तो मैंने ऑरेंज और चुकंदर का जूस तैयार कर लिया है, इसको मैं जग में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद मैंने पकोड़े बना लिए थे और साथ मैंने रोल वगैरह फ्राई कर लिए थे। तो बस ये हमारी हो जाएगी अफ्तारी, और बहुत पहली अफ्तारी थी तो बहुत ज़्यादा हमें बच्चों को भी इंटरेस्ट था और हमें खुद भी। तो बस टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चला और टाइम गुज़र गया और अफ्तारी भी हो गई है। और ये मेरी बेटी ने, इशाल ने, रमज़ान करीम के हवाले से एक ख़ुद से क्रिएटिविटी की है। तो फिर ये हमने रख दिया था कि बच्चों का ना ऐसे थोड़ा हौसला अफजाई हो जाती है।
उम्मीद करती हूँ कि पहले रोज़े का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।